दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम आपके लिए इससे भी अच्छा कंटेंट ला सकें। धन्यवाद। दोस्तों, मेरा नाम है रवि सिंह। आइए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। फिल्म की शुरुआत में हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो टीवी पर इंटरव्यू दे रहा था। वो बोलता है, हेलो मेरे प्यारे अमेरिकन्स, आज हम एक खतरनाक सिचुएशन से गुजर रहे हैं। अमेरिकन सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें वे कहते हैं कि हमारे वाइट बच्चे उन घटिया ब्लैक लोगों के साथ पढ़ेंगे। ये हमें बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है। ये ब्लैक लोगों की कोशिशों को बढ़ावा देना है। अब अमेरिका उन हरामजादों का देश बनते जा रहा है। हम अब तक शान से जी रहे थे। वे लोग मक्कार, बलात्कारी और घटिया होते हैं। ईश्वर हम सबका भला करे। इसके बाद इंटरव्यू खत्म हो जाता है। दरअसल ये डॉक्टर अमेरिकन जनता को भड़का रहा होता है ब्लैक लोगों के खिलाफ। अगले सीन में हमें रॉन को दिखाया जाता है। रॉन पुलिस स्टेशन में नौकरी करना चाहता है। वो पहला ब्लैक होता है जो पुलिस में नौकरी करना चाहता है। वहाँ वो इंटरव्यू देता है तो चीफ उससे पूछता है, क्या तुम शराब पीते हो या ड्रग्स लेते हो? रॉन बोलता है, नहीं सर, मेरे माता पिता ने मेरी परवरिश अच्छे से की है। जो लोग मेरे साथ अच्छे हैं वो मेरे लिए अच्छे हैं और जो लोग मेरे साथ बुरे हैं वो मेरे लिए बुरे हैं। आगे चीफ पूछता है, अगर तुम्हें कोई ब्लैक कहकर बुलाए तो तुम क्या करोगे? रॉन बोलता है, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं बर्दाश्त कर लूँगा। इसके बाद रॉन को नौकरी मिल जाती है। अब रॉन रिकॉर्ड रूम में काम करने लगता है। कुछ दिन काम करने के बाद रॉन चीफ से बोलता है, मैं रिकॉर्ड रूम में काम नहीं करना चाहता, मुझे पोस्ट ज्वाइन करनी है। आप कहें तो मैं इसके लिए क्लीन शेव कर सकता हूँ, अपने सिर के बाल हटवा सकता हूँ। चीफ बोलता है, हम तुम्हें इतनी जल्दी फोर्स में नहीं ला सकते, तुम अभी अभी तो यहाँ आए हो। इसके बाद चीफ वहाँ से चला जाता है। वहाँ पर रॉन का ब्लैक होने के कारण बहुत अपमान होता है, लेकिन रॉन सब कुछ सहता है। अगले दिन रॉन के पास चीफ का फ़ोन आता है। वो बोलता है, तुम्हें मुझसे जल्दी मिलना है। इसके बाद रॉन चीफ के पास आ जाता है। चीफ बोलता है, तुम्हें क्वामे के भाषण में जाना है। वो ब्लैक लोगों का लीडर है। वहाँ तुम्हें देखना है कहीं ब्लैक लोगों को भड़का तो नहीं रहा, क्योंकि तुम ब्लैक हो इसलिए लोगों का तुम पर शक नहीं जाएगा कि तुम पुलिस वाले हो। चीफ उसके साथ 2 ऑफिसर को भी भेजता है। इसमें से एक का नाम फिलिप होता है। इसके बाद रॉन अपनी शर्ट के अंदर माइक लगाता है और उस भाषण में पहुंच जाता है। वहां पर उसे पैट्रिस मिलती है। पैट्रिस क्वामे के लिए काम करती है और वो ब्लैक यूनियन संस्था की प्रेसिडेंट होती है। रॉन उन लोगों के बीच पहुंच जाता है। पैट्रिस क्वामे को भाषण देने के लिए बुलाती है। इसके बाद क्वामे का भाषण शुरू हो जाता है। वो बोलता है, वक्त आ गया है कि आप इस सच्चे भागना बंद करें कि आप ब्लैक हैं। आप इस देश के उभरते सितारे हो। आप सभी को ब्लैक लोगों की खूबसूरती दिखानी होगी। यही है ब्लैक पावर। हमारे मोटे होठ हैं, हमारी नाक मोटी है, हमारे बाल बेढंगे हैं, हम ब्लैक हैं फिर भी हम खूबसूरत हैं। ब्लैक पावर का ये मतलब है कि हमें साथ आना होगा, हमें एकजुट रहना होगा, तभी हम रेसिज्म के खिलाफ लड़ पाएंगे, हम अपने दबाने वालों से लड़ पाएंगे। आज भी इस देश अमेरिका में ब्लैक लोगों को खराब स्थिति में रहना पड़ता है, उन्हें दबदबा सहना पड़ता है सिर्फ इसलिए कि वे ब्लैक हैं। लेकिन आज हमें कुत्ते की तरह मारा जा रहा है और ये काम वाइट रेसिस्ट पुलिस कर रही है। अब हम उनकी गुंडागर्दी का करारा जवाब देंगे और उनसे लड़ेंगे भी। मैं चाहता हूं कि कोई मेरा भाई रेसिस्ट पुलिस वाले को मारे, किसी बेगुनाह को नहीं। इसकी हमारे पास एक वजह होगी, क्योंकि वे लोग आज भी हमारे भाइयों को सड़कों पर बेवजह मार रहे हैं, आवारा कुत्तों की तरह मार रहे हैं। अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि अगर मैं आज अपनों के लिए खड़ा नहीं हुआ तो कौन खड़ा होगा? इसलिए शक्ति हमारे साथ रहने में है। इसके बाद भाषण खत्म हो जाता है। सभी लोग बहुत जोश में होते हैं। रॉन भी उनके भाषण से इम्प्रेस हो जाता है और उन सभी के साथ नारे लगाता है। भाषण के बाद रॉन पैट्रिस को डिनर पर बुलाता है। रॉन वहाँ पर पैट्रिस के साथ डांस करता है। वे लोग खूब एंजॉय करते हैं। वहाँ से आने के बाद रॉन पुलिस स्टेशन में जाता है। चीफ उससे पूछता है, भाषण में क्या हुआ था? वहाँ कोई भड़काऊ भाषण तो नहीं था? रॉन बोलता है, वहाँ कोई भड़काऊ भाषण नहीं था, वहाँ सभी लोग जोश में थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे लोग कोई दंगा करेंगे। चीफ रॉन को अकेले में ले जाता है और बोलता है, मैं तुम्हें इंटेलिजेंस में भेज रहा हूँ। एक क्लैन नाम की संस्था है। वे लोग ब्लैक लोगों से नफरत करने वालों को अपनी संस्था में जोड़ते हैं और उन्हें मारते हैं, दंगा करते हैं। मैं चाहता हूँ तुम भी उस संस्था को ज्वाइन करो ताकि हमें उनके प्लान के बारे में पता चल सके और हम उन्हें पकड़ सकें। इसके बाद वो उस संस्था में कॉल करता है
रॉन संस्था के प्रेसिडेंट से बात करता है। उसका नाम वॉल्टर होता है। वॉल्टर बोलता है, इस संस्था से जुड़ने की कोई तुम्हारी खास वजह है? रॉन बोलता है, मुझे नफरत है उन ब्लैक लोगों से। उन्हें देखते ही मुझे उन्हें मारने का मन करता है। उन हरामियों की हमारे अमेरिका में घुसने की हिम्मत कैसे हुई? वॉल्टर उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फोन कटने के बाद फिलिप बोलता है, तुमने उसे अपना असली नाम क्यों बताया? रॉन बोलता है, ये मैंने क्या किया? रॉन चीफ के पास जाता है। चीफ बोलता है, अब तुम्हारा प्लान क्या है? तुम उससे मिलने कैसे जाओगे? रॉन बोलता है, मैं तो उससे नहीं मिल सकता क्योंकि मैं ब्लैक हूँ। मेरी जगह कोई दूसरा उससे मिलने जाएगा और मैं फ़ोन पर बात करूँगा। आपको मेरे लिए एक ऑफिसर भेजना होगा जो मेरा नाम यूज करके उससे मिलने जाएगा। चीफ फिलिप को उसके साथ भेजता है। इसके बाद फिलिप रॉन के स्टाइल में बोलने की प्रैक्टिस करता है। इसके बाद फिलिप रॉन बनकर उससे मिलने पहुंच जाता है। वहां पर उसे वॉल्टर का आदमी मिलता है जिसका नाम फ्लेक्स होता है। फ्लेक्स उसे वॉल्टर से मिलने के लिए ले जाता है। रॉन भी उसके पीछे गाड़ी लगा देता है। फ्लेक्स गाड़ी के शीशे में से उसे देख लेता है और फिलिप से बोलता है, साला एक ब्लैक हमारा पीछा कर रहा है। इसके बाद वे लोग वॉल्टर से मिलने पहुंच जाते हैं। वॉल्टर बोलता है, फ़ोन पर मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हुआ था। तुम्हें पता है, कई साल पहले उन ब्लैक लोगों ने मेरी पत्नी का रेप किया और उनमें से किसी को भी जेल नहीं हुई। तब से मुझे उनसे नफरत हो गई। आजकल वे लोग टीवी ऐड में भी आने लगे हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट बेचते हैं। हमसे कहा जाता है हम शांत रहें, झगड़ा ना करें, उन्हें निगर्स ना बोलें। फिलिप बोलता है, मुझे तो निगर्स बोलने में मज़ा आता है। मैं तो कई सालों से उन्हें निगर्स से ही बोलता हूँ। मुझे उनसे नफरत है। वैसे तुम लोग इस संस्था में करते क्या हो? उनमें से एक बोलता है, हम जुलूस निकालते हैं, हम क्रॉस जलाते हैं, लेकिन इस साल हम बड़ा धमाका करने वाले हैं। हम लोग उन पर हमला करने वाले हैं। फिलिप बोलता है, बड़ा मज़ा आएगा। इसके बाद वॉल्टर उससे बोलता है, मुबारक हो, तुम पास हो गए। वो उसे एक फॉर्म देता है और बोलता है, तुम इस फॉर्म को भर लेना ताकि हम आगे की प्रोसेस कर सकें और कुछ दिनों में ही तुम्हारा इस संस्था से कार्ड मिल जाएगा। उस कार्ड की मदद से तुम हमारे हर प्रोग्राम में भाग ले सकोगे। इसके बाद फिलिप वापस रॉन के पास लौट आता है। वो रॉन को वो फॉर्म देता है और बोलता है, मुबारक हो, तुम उस संस्था को ज्वाइन करने वाले हो। एक ऑफिसर फिलिप से पूछता है, वहाँ क्या हुआ? फिलिप बोलता है, वे लोग हमला करने की बात कर रहे थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वे ऐसा कर पाएंगे, वे सिर्फ बोल रहे थे। इसके बाद रॉन पैट्रिस से मिलने जाता है, लेकिन उसने अभी तक उसे ये नहीं बताया कि वो पुलिस में है, क्योंकि पैट्रिस पुलिस वालों से नफरत करती है। वो पुलिस वालों को पिग कहकर बुलाती है। रॉन बोलता है, तुम पुलिस वालों को पिग मत कहो, तुम उन्हें पुलिस वाला कहो। पैट्रिस बोलती है, पुलिस वाले रेसिस्ट होते हैं, वे हमारे लोगों को बिना वजह मार देते हैं। रॉन बोलता है, सारे पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते। पैट्रिस बोलती है, क्या तुम पिग हो, यानी पुलिस वाले हो? रॉन बोलता है, मैं पुलिस में नहीं हूँ। सबसे पहले मैं ब्लैक हूँ और शक्ति हमारी साथ रहने में है। वहाँ से आने के बाद रॉन के पास वॉल्टर का कॉल आता है। वो उसे फ्लेक्स के गन मिलने को बोलता है। अगले दिन फिलिप रॉन बनकर वहाँ पहुँच जाता है। फ्लेक्स उसे अपने हथियार दिखाता है और उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट करने के लिए बोलता है। वॉल्टर बोलता है, इसकी क्या ज़रूरत है, कुछ ही दिनों में इसके पास कार्ड आ जाएगा और ये हमारा भाई बन जाएगा। फ्लेक्स बोलता है, ये प्रोटोकॉल है, ये मेरा घर है, यहाँ पर मेरे रूल चलेंगे। और वो फिलिप को मशीन के सामने बैठा देता है। फिलिप डर जाता है। उसकी ये सारी बातें रॉन सुन लेता है, क्योंकि फिलिप की शर्ट के नीचे माइक लगा था। तब रॉन फिलिप को टेस्ट से बचाने के लिए खिड़की में पत्थर मारता है, जिससे खिड़की का कांच टूट जाता है। सभी लोग भागकर बाहर आते हैं। वे लोग रॉन को देख लेते हैं। रॉन गाड़ी लेकर वहां से भाग जाता है। फ्लेक्स उस पर गोली चलाने वाला ही होता है। तभी फिलिप उसकी बंदूक छीनकर रॉन से गलत निशाने पर गोली मारता है और उसे गाली भी देता है ताकि वे लोग उस पर कोई शक न करें। वॉल्टर बोलता है, अब भी तुम इसका टेस्ट करना चाहते हो? इसके बाद फिलिप रॉन के पास लौट आता है। रॉन बोलता है, अब मैं तुम्हारे लिए कार्ड लाऊंगा ताकि तुम उन लोगों के साथ क्रॉस जलाने जाओ और तुम उन्हें करीब से जान सको। इसके बाद रॉन उस संस्था के हेड को कॉल लगाता है। इसका नाम डेविड होता है। रॉन बोलता है, आप अमेरिका के सच्चे वाइट इंसान हैं, मुझे उन ब्लैक लोगों से नफरत है। रॉन उसे अपनी बातों से पूरी तरह फंसा लेता है और वो रॉन को कार्ड देने के लिए राजी हो जाता है। अगले दिन फिलिप रॉन बनकर वॉल्टर के यहाँ जाता है। वे ब्लैक लोगों के बच्चों के पुतलों पर बंदूक चलाते हैं। बाद में रॉन आता है, उन पुतलों को देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। शाम को फ्लेक्स फिलिप के घर जाता है क्योंकि उसे उस पर शक होता है।
कि वह रॉन नहीं है, वहाँ उसे असली रॉन मिलता है। वो ये सारी बातें वॉल्टर को बता देता है। तभी फिलिप आ जाता है। वो फिलिप से बोलता है, तुम असली रॉन नहीं हो, मैं तुम्हारे घर गया था, मुझे वहाँ ब्लैक मिला। फिलिप बोलता है, मैं वहाँ नहीं रहता, मेरा दूसरा घर है, अगर वो मुझे मिल जाए तो मैं उसे ख़त्म कर दूंगा। सभी लोग उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। इस तरह फिलिप बच जाता है। अगले दिन रॉन को कार्ड मिल जाता है। वो कार्ड को फिलिप को दे देता है, लेकिन फिलिप उस कार्ड को नहीं लेता, शायद अब वो बदलने लगा है। अगले दिन रॉन डेविड को कॉल करता है और बोलता है, मेरा एक दोस्त था, तब मैं 6-7 साल का था, वो कुत्ता मेरे साथ ही खेलता था, तब मेरे पिता ने मुझे उसके साथ खेलने से मना कर दिया। वे एक सच्चे अमेरिकन थे। वे साले कुत्ते पहले हमारे करीब आते हैं, फिर हमें धोखा दे देते हैं। डेविड उसकी बात से इम्प्रेस हो जाता है और उसे मिलने को बोलता है। वो बोलता है, तुम्हारी दीक्षा का समय हो गया है, अब हम जल्द ही मिलेंगे। कुछ देर बाद वॉल्टर रॉन को कॉल करता है। वो बोलता है, मैं तुम्हें संस्था का प्रेसिडेंट बनाना चाहता हूँ, तुम काफ़ी समझदार इंसान हो, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम ही प्रेसिडेंट बनो। रॉन बोलता है, मेरे पिताजी बीमार हैं, मैं तुम्हें ज़्यादा वक्त नहीं दे पाऊँगा। वॉल्टर बोलता है, सोचकर आराम से बताना, कोई जल्दी नहीं है। अगले दिन ब्लैक लोगों का आंदोलन होता है। रॉन पैट्रिस से मिलने जाता है। वो बोलता है, तुम उस आंदोलन में मत जाओ, वहाँ पर हमला हो सकता है। पैट्रिस बोलती है, तुम्हें कैसे पता, तुम कहीं पुलिस वाले तो नहीं हो। रॉन उसे सब कुछ बता देता है। पैट्रिस बोलती है, तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुमने मुझसे झूठ बोला, मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी, मैं आंदोलन में जाऊंगी और ये हमारी आज़ादी का सवाल है। इसके बाद पैट्रिस आंदोलन में चली जाती है, लेकिन उस आंदोलन पर होने वाला हमला कैंसिल हो जाता है। अगले दिन चीफ रॉन से बोलता है, हमें पता चला है डेविड पर हमला होने वाला है, वो कल हमारे शहर में आ रहा है, मैं चाहता हूँ तुम उसे प्रोटेक्शन दो। रॉन बोलता है, ये मेरे लिए खतरनाक है, हमने कई बार फ़ोन पर बात की है, अगर उसने मेरी आवाज़ पहचान ली तो गड़बड़ हो जाएगी। चीफ बोलता है, तुम तो आवाज़ बदलने में माहिर हो और हमारे पास अभी कोई ऑफिसर भी नहीं है, इसलिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। रात को फ्लेक्स पैट्रिस के घर को उड़ाने का प्लान बनाता है। वो उस काम के लिए अपनी पत्नी को बोलता है। उसकी पत्नी कॉनी बोलती है, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मुझे ब्लैक लोगों को मारने का मौका मिलेगा। अगले दिन रॉन डेविड के प्रोटेक्शन के लिए पहुंच जाता है। सभी लोग उसे देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि वो ब्लैक होता है। वहाँ पर फिलिप भी रॉन बनकर आ जाता है। डेविड उसे देखकर बहुत खुश होता है। वो बोलता है, आखिर हम मिल ही गए, फोन पर तो हम कई बार बातें कर चुके हैं, लेकिन आमने सामने पहली बार मिल रहे हैं। फ्लेक्स रॉन को बाहर ही पहरा देने के लिए बोलता है। इधर ब्लैक लोगों के आंदोलन का चीफ गेस्ट जेरोम होते हैं। वहाँ चुपके से रॉन भी उनकी बातें सुनने आ जाता है। जेरोम बोलते हैं, मेरा एक दोस्त था जेसी, उस वक्त वो 17 साल का था और मैं 18 का। कुछ लोगों का इल्जाम था कि जेसी ने एक वाइट औरत का रेप किया है। जेसी पर मुकदमा चला। जेसी को मुजरिम करार देने में उन लोगों ने सिर्फ 4 मिनट का समय लिया। फैसले के बाद भीड़ ने उसे पकड़ लिया और उसके गले में चैन बांधकर घसीटते हुए उसे कोर्ट से बाहर ले आए। मैं डर के मारे छिप गया और एक घर की खिड़की से देखने लगा। लोग जेसी को घसीटते हुए सड़क पर लाए, उसके शरीर में चाकू घोंपा और इसके बाद उसे बहुत मारा और कुछ देर बाद उसके अंडकोश काट दिए। पुलिस वाले खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख रहे थे। लोगों ने उसकी उंगलियां काट दी, लकड़ियों में आग लगाई और उस आग में उसे डालते और निकालते रहे, न जाने कितनी बार। एक फोटोग्राफर ने इस पूरे हादसे की फोटो ली जो बाद में बेची गई। उन्होंने जेसी की जली हुई लाश को एक बैग में डालकर पूरे शहर में घसीटा और उसकी अस्थियों को बेचा। वहाँ पर बहुत से लोग ऐसे खड़े थे जैसे स्वतंत्रता दिवस की परेड चल रही हो। मैं बस छुपकर देखता रहा और दुआ करता रहा कि वो मुझे न देख लें। इधर डेविड सभी से बोलता है, मेरा एक दोस्त वैज्ञानिक है जिसकी खोज से हमें पता चला है कि हमारे खून में उम्दा किस्म का जीन्स है, इसमें कोई शक भी नहीं है, हम वाकई उम्दा हैं। इसके बाद वे लोग प्रार्थना करते हैं। डेविड बोलता है, हे ईश्वर, हमें सिर्फ सच्चे वाइट लोग ही देना, ऐसे लोग जो झूठ नहीं बोलते, जो किसी भी जुल्मी के सामने सीना तान कर खड़े हो जाएं, तभी इस दुनिया से गलत लोगों का सफाया होगा ताकि हम लोग इस दुनिया पर राज कर सकें। हमें ऐसे ही सच्चे लोगों की ज़रूरत है। इसके बाद वो फिलिप से भी प्रार्थना करवाता है। इसके बाद उसकी दीक्षा पूरी हो जाती है। सभी की पत्नियां भी आ जाती हैं। इसके बाद वे लोग फिल्म देखते हैं। फिल्म में गोरे लोग ब्लैक लोगों को मार रहे थे। वे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिलिप भी खुश होता है। इसके बाद वे लोग पार्टी करते हैं। वहाँ पर एक आदमी फिलिप को देख लेता है। वो फ्लेक्स से बोलता है, ये असली रॉन नहीं है, इसका नाम फिलिप है।
असली रॉन तो ब्लैक है, इसी के चलते मुझे एक बार जेल में जाना पड़ा था। तभी रॉन फिलिप से डेविड के साथ फोटो खींचने को बोलता है। फिलिप जैसे ही फोटो खींचता है, रॉन डेविड के कंधे पर हाथ रख लेता है। डेविड बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? रॉन बोलता है, अगर मुझ पर उंगली भी उठाई तो मैं तुम्हें पुलिस वाले पर हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लूँगा। इसके बाद फ्लिक्स की पत्नी वहाँ से पैट्रिस के घर बम लगाने के लिए जाने लगती है। रॉन उसे देख लेता है और उसका पीछा करने लगता है। फ्लिक्स सभी को फिलिप के बारे में बताता है कि यह असली रॉन नहीं है, लेकिन उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता। इधर कॉनी फ्लिक्स को कॉल कर देती है और बोलती है, पुलिस मेरा पीछा कर रही है, तुम जल्दी से आ जाओ। फ्लिक्स बोलता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। कॉनी पुलिस को चकमा देकर पैट्रिस के घर आ जाती है और वहाँ पर एक बॉक्स में बम डालने लगती है। तभी पैट्रिस आ जाती है, वो डर जाती है और उस बम को पैट्रिस की गाड़ी के नीचे लगा देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ रॉन आ जाता है, वो उसे पकड़कर नीचे गिरा देता है। तब तक वहाँ पर पुलिस आ जाती है। कॉनी बोलती है, ये ब्लैक मेरा रेप करने की कोशिश कर रहा है। रॉन बोलता है, ये झूठ बोल रही है, इसने घर में बम लगाया है और मैं पुलिस वाला हूँ। लेकिन पुलिस उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती और उसे पकड़ लेती है। तब तक वहाँ पर फ्लिक्स आ जाता है, वो अपनी गाड़ी को पैट्रिस की गाड़ी के बगल में खड़ी कर देता है। उसे नहीं पता था कि बम पैट्रिस की गाड़ी में लगा था, इसलिए वो रिमोट को बटन को दबा देता है और बम फट जाता है, जिससे उसकी भी मौत हो जाती है। तब तक वहाँ पर फिलिप आ जाता है, वो पुलिस से बोलता है, ये असली पुलिस वाला है। पुलिस रॉन को छोड़ देती है और कॉनी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके बाद रॉन पुलिस स्टेशन जाता है और सभी उसे बधाई देते हैं। चीफ उसे अपनी ऑफिस में बुलाता है और बोलता है, तुमने क्राइम को ख़त्म कर दिया, अब तुम इस केस से जुड़े सभी सबूत मिटा दो। लेकिन चीफ की बात कोई नहीं मानता और वहाँ से चले जाते हैं। रॉन डेविड को कॉल करता है और अपनी असलियत बता देता है कि वो ब्लैक है। डेविड उसकी बात सुनकर चौंक जाता है और परेशान भी हो जाता है। रॉन घर आ जाता है, वहाँ पर पैट्रिस भी आ जाती है। पैट्रिस बोलती है, क्या तुमने पुलिस की नौकरी से रिजाइन कर दिया? रॉन बोलता है, नहीं, मेरी बचपन से अच्छा थी कि मैं पुलिस में नौकरी करूं। मैं अपने लोगों की रक्षा करना चाहता हूं। पैट्रिस बोलती है, जब तक तुम पुलिस में हो तब तक मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। तभी वहां पर कोई दरवाज़ा खटखटाता है। वे दोनों बंदूक लेकर बाहर आते हैं तो वे देखते हैं वहां पर कुछ लोग क्रॉस जला रहे थे। अंत में कैमरे का पूरा फोकस एक इंसान पर जाता है, लेकिन उसका चेहरा नहीं दिखाया जाता है। हो सकता है कि ये फिलिप हो, वो शायद बदल गया हो, हम कुछ नहीं कह सकते। डायरेक्टर ने ये पूरी तरह हम पर छोड़ दिया है, हम जो चाहे वो सोच सकते हैं। इसके बाद हमें इस घटना से जुड़े रियल फुटेज दिखाई जाती है, क्योंकि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसा सच में हुआ था, कुछ लोगों ने ब्लैक लोगों को सच में मारा था। फिल्म के अंत में हमें अमेरिका का रंगीन फ्लैग दिखाया जाता है, जो धीरे धीरे ब्लैक एंड व्हाइट में बदल जाता है, जो हमें संदेश देता है कि ब्लैक एंड व्हाइट लोगों को मिलकर रहना चाहिए। जातिवाद रंगभेद भूलकर हम सभी एक साथ आएं और इस दुनिया को खुशहाल बनाएं। दोस्तों, आपको हमारी पेशकश कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।